आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन के 90% मरीजों में लक्षणों को लेकर ये एक बात है कॉमन। LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताई अहम बातें। देश में 346 हुए ओमिक्रॉन के केस। MP UP में नाइट कर्फ्यू। गोरखपुर में अमित शाह का रोड शो निरस्त। आजमगढ़ में सपा ने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचारियों और गुंडों की सरकार बताया। समाजवादी इत्र बनाने वाले ने की 150 करोड़ के टैक्स की चोरी। अखिलेश यादव ने की थी लॉन्चिंग। ओमिक्रॉन पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर टीकाकरण तक दिए ये निर्देश। हरीश रावत होंगे चुनाव अभियान में कांग्रेस का चेहरा। बोले कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। यूपी में टाले जाए चुनाव। हाईकोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग का आया जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उइगर जबरन श्रम रोकथाम बिल पर किया हस्ताक्षर। चीन पर पड़ेगा प्रभाव। भारत की शानदार जीत का जश्न मनाती है 83। फिल्म देख दर्शकों की आंखों में आ गए आंसू। और हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। करियर की अहम बातों पर गौर फरमा ले। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में अब तक 346 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 88 और राजधानी दिल्ली में 57 सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को बहुत ज्यादा समय के लिए अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्होंने बताया कि LNJP में ओमिक्रॉन संक्रमित कुल 34 मरीजों को भर्ती किया गया था, जिनमें से 18 डिस्चार्ज हो चुके हैं। डॉक्टर सुरेश ने बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीज पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। इनमें 2 मरीज ऐसे भी थे जिन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए बूस्टर डोज लगवाया था। उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल में एयरपोर्ट से रोजाना 15 से 18 संदिग्ध लोगों को लाया जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। 108 नए केस के साथ तादाद 346 हो गए हैं। MP में रात के वक्त कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कुछ और राज्यों ने पाबंदियां लगाई है। महाराष्ट्र आज नई गाइडलाइन का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर चुनावी राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों, सभाओं और जमावड़ों पर रोक लगाने की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि रैलियों पर रोक लगानी चाहिए और चुनाव टलना चाहिए। यूपी में भी आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। अगले 5 साल राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की चर्चा सबसे ज्यादा है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में चुनावी हलचलें तेज हो गई है। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी वादों की भी बौछार होने लगी है। गोरखपुर में 26 दिसंबर को होने वाला अमित शाह का रोड शो निरस्त हो गया है। अब केवल टाउन हॉल में जनसभा होगी। इस जनसभा का मुख्य अतिथि कौन होगा, यह भी अभी तक तय नहीं हो सका है। इससे पहले देवरिया के सलेमपुर में शुक्रवार को होने वाले गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा भी नहीं हुई। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। पीयूष जैन के घर से बड़े बड़े कार्टून में नोट बरामद किए गए हैं। पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी हैं और सपा प्रमुख ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया गया। यह है सपाइयों का असली रंग। समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिपा नहीं पाई अखिलेश यादव। करोड़ों करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवादी की पोल खोल रहा है। सपा मतलब भ्रष्टाचार। ये नई नहीं, वही सपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट, कोरोना की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों, दवाओं की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की समीक्षा की गई। इस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, PSA संयंत्र, ICU, ऑक्सीजन बेड, मानव संसाधन, IT हस्तक्षेप और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई।
अधिकारियों ने उच्च टीकाकरण कवरेज और ओमिक्रॉन वेरिएंट की उपस्थिति वाले देशों में मामलों में वृद्धि के अवलोकन के साथ नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्तर पर उभरते हालात के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। उन्होंने ओमिक्रॉन के संदर्भ में WHO की ओर से अनुशंसित तकनीकी, संक्षिप्त और प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों से भी अवगत कराया गया। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद रावत ने कहा कि मैं उत्तराखंड में चुनाव अभियान का चेहरा रहूंगा। उन्होंने कहा, कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। मैं उत्तराखंड में चुनाव अभियान का चेहरा रहूंगा। दिल्ली में बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास हमेशा ये विशेषाधिकार रहा है कि चुनाव के बाद पार्टी बैठती है, कांग्रेस अध्यक्ष को नेता के संबंध में अपनी राय देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष नेता तय करती है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैं चुनाव का नेतृत्व करूंगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोरोना का संकट गहराने लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को यूपी में चुनाव टालने का सुझाव दिया था। इस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा ने कहा कि वो अगले हफ्ते स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के सिंजियांग प्रांत से आने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिया है। उनके हस्ताक्षर करते ही अब यह बिल एक कानून बन गया है, जिसके अनुसार अब अमेरिका में चीन के सिंजियांग प्रांत से आयात होने वाले किसी भी सामान और उस क्षेत्र में जबरन श्रम के लिए जिम्मेदार विदेशियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मैंने द्विदलीय उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका उस जबरन श्रम से जुड़ी हुई हर आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने के लिए तब तक काम करता रहेगा जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि चीन में किसी भी अल्पसंख्यक से जबरन श्रम नहीं कराया जा रहा है। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। 25 जून 1983 को भारतीय क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में जो इतिहास रचा, उस पर हर भारतीय को गर्व है और इसी गर्व को दोबारा जीने का मौका देती है रणवीर सिंह की फिल्म 83। इसमें रणवीर सिंह के अलावा दीपिका पादुकोण और पंकज त्रिपाठी भी लीड रोल में हैं। उनके साथ बोमन ईरानी, ताहिर राज भसीन, जीवा, साकिब सलीम, जतीन सरना जैसे कलाकार ने सजी इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसका कपिल देव और रणवीर के फैंस को इंतजार था। फिल्म 83 क्रिकेट के एहसासों की जीत है। दर्शक, क्रिटिक सभी का एक सुर में मानना है कि फिल्म देर से रिलीज हुई लेकिन दुरुस्त है। फिल्म इमोशन, जोश और जज्बे से भरी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के 41 वर्षीय अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने शुक्रवार यानी आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। दिग्गज स्पिनर का क्रिकेट करियर काफी शानदार रहा। उन्होंने देश के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए। हाल ही में खबर आई थी कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद देश की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग में वो किसी टीम के सहायक पद पर नजर आ सकते हैं। फिलहाल हरभजन सिंह का अगला कदम क्या होगा, यह भविष्य में ही पता चल पाएगा।